दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल एक इंटरनेशनल टीवी चैनल के ऊपर पाकिस्तान में क्रिकेट के ज़वाल पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी। मैंने उसको बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो मेरे इस कैमरे के अंदर आ जाए, लेकिन उन्होंने कुछ उस पोस्ट के साथ ऐसा सिलसिला किया हुआ था कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका। मैं आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूं जो उन्होंने कही हैं और डिस्कशन किया है कि क्रिकेट के ज़वाल का सबब। एक माइकल नामी शख्स था। उस माइकल ने कहा कि पाकिस्तानी कौम पैसों के लिए हर कुछ कर सकती है, वो अपना नज़रिया दाव पे लगा सकती है, वो अपना मुल्क दाव पे लगा सकती है। हत्ता कि उसने बड़ी लूज किस्म की बातें की। मैंने वहाँ नीचे कमेंट्स दिए हैं उसके कि पाकिस्तान कौम को एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदार और वतन फरोश करार दिया है। दूसरे ऑब्जर्वर ने कहा है कि क्रिकेट के अंदर ये जितने भी इनके खिलाड़ी होते हैं, सबसे पहले कंपनियां उनको ऑक्युपाई करती हैं। मसलन ये मशरूब की कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहूदी कंपनियां हैं जो ये सबसे पहले इनको करती हैं। चले नाम भी ले देता हूँ, ये पेप्सी कर लिया, कोका कोला कर लिया, KFC, मैकडोनल्ड, ये यहूदी कंपनियां सबसे पहले उनको बहुत बड़ी ऑफर देती हैं। मेंटली वहाँ ये उन यहूदी कंपनियों के आगे बिक जाते हैं, क्योंकि ये लोग बुनियादी वहाँ वो ये कह रहा था कि ये जो क्रिकेट में आने वाले लोग हैं ना, ये बुनियादी तौर पे गरीब ख़ानदान के लोग होते हैं। घरों के अंदर इनकी साइकिलें होती हैं, चारपाइयाँ पुरानी टूटी, और अपने टैलेंट की वजह से जब ये एकदम दुनिया में आते हैं तो जब डॉलर्स की एक बारिश इनके ऊपर होती है तो इनका ज़मीर जो है ये मुर्दा हो जाता है, और ये लोग वो टूटी हुई चारपाइयाँ, साइकिलें और माँ बाप सब कुछ भूल जाते हैं। ये दौलत की दौड़ के पीछे लग जाते हैं। ये नज़रिया नहीं देखते कि आया वतन के साथ वफादारी के लिए इन्होंने काम करना है। किसी भी टूर्नामेंट के अंदर ये अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते, क्योंकि इनके साथ मैच फिक्स हो जाते हैं। और ये जानबूझ के उन्होंने यहाँ भी कहा कि इमरान खान एक वाहिद शख्स था पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिसने मुल्क को वफादारी की तरफ लेके जाने की कोशिश की। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि कौन सा पाकिस्तान ने आज तक टूर्नामेंट जीता है, ये ज़रा हिस्ट्री में बता दें। शायद 2020 में भी कुछ ऐसे वफादार मुल्क के लोग जो आगे होंगे। उन्होंने ये भी तबसरा किया है कि ये इनके टॉप बल्लेबाज जो होते हैं, टॉप बल्लेबाज, ये अपना रैंक उस वक्त बढ़ाते हैं जब ये किसी मुल्क में टेस्ट के लिए जाते हैं और एक दौरा करते हैं किसी मुल्क का, तो वहाँ 2020 और वनडे मैचेस होते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट के तो मैच नहीं होते। इसमें वो अपनी इनफरादी कारकर्दगी के लिए टॉप 1 पे आने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। यही टॉप 1 उनको ये मल्टी नेशनल कंपनियां जितनी भी हैं इनके अंदर लाने में बड़ा रोल अदा करती हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू थी, काश मैं वो टेप कर सकता। और मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये वतन फरोश लोग हैं जी, ये वतन फरोश लोग हैं। इनके जो कोचेज़ हैं, इनके चेयरमैन हैं, जब इस ओहदों के ऊपर ये लोग आते हैं, सेलेक्टर जो हैं, तो या तो ये अपने मनपसंद खिलाड़ियों को पैसे लेके और मैच खिलाते हैं, या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा टैलेंट है। उसने एक कोई शख्स था अमीनुल्लाह खान लखानी, इस तरह का कोई नाम बताया क्रिकेट का। कहते हैं उसके अंदर इतना टैलेंट था कि इंडियन भूषण सिंह बेदी, आप डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या, भूषण सिंह बेदी को इंडियन टीम को इसने शायद मुल्तान के अंदर जेर कर दिया।
लेकिन उस टैलेंट को ऊपर नहीं आने दिया गया, उस टैलेंट को इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसके बाद जितने भी बुकिए थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर, वो उन्होंने बताए कि ये लोग जो हैं किसी ना किसी तरीके से मैच फिक्स करते रहे हैं। उन्होंने यहाँ भी ये कहा है कि एक दफ़ा इस तरह हुआ कि कोई वर्ल्ड कप का मैच था, वसीम अकरम और वकार यूनुस दोनों आ रहे थे। अब बुकियों ने लगा दिया कि दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो बाहर पहले वसीम अकरम जो है कदम रखेगा, और वो कहते हैं नहीं फलां। उस पे अब बुकिए जो होते हैं ना, वो इनके साथ मिले होते हैं। एकदम कान में उसने आके कहा कि वसीम अकरम को कि आप 2 कदम पीछे हट जाइएगा इस वकार यूनुस से। अब देखें कितनी बारीकी की बात है। आपको 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा, क्योंकि इनकी ये ख़ास कोड वर्ड होते हैं। यही किया कि वकार यूनुस से वसीम अकरम से बैट नीचे गिर गया, उसने गिरा दिया बैट, और वो 2 कदम आगे चला गया। और वो बुकिए जो थे उन्होंने अरबों रुपया कमाया सट्टेबाजों ने। तो ये तो मैच फिक्सिंग में नहीं आता। यानी इनकी एक जिंदगी में ये एक ख़ास चीज़ जो है इनके साथ लगी रहती है, पैसे की दौड़, पैसे का सिलसिला, और पता नहीं क्या कुछ ये लोग करते हैं। तो ये तो ज़ाहिरी ऐसी बात थी कि मेरे तो जिस्म के अंदर से कपकपी सी तारी होगी कि यार सियासत के अंदर तो हमने देखा था कि इस मुल्क का पैसा लेके बाहर जाते हैं। हॉकी के अंदर क्यों इतना बड़ा ज़वाल आया हुआ है? हॉकी के अंदर वही खिलाड़ी पुराने वाले वफादार, मुल्क के वफादार, जो हसन सरदार, समीउल्ला, कलीमुल्ला, ये सारे जितने भी लोग थे, ये एक बहुत बड़ा नाम होते थे, क्योंकि इनको मल्टीनेशनल कंपनियां प्रमोट नहीं करती थी। इनका आसरा सिर्फ मुल्क के इसी दाल रोटी के तकिए पे होता था कि हमें हॉकी फेडरेशन जो भी देती है वो देगी। जबकि क्रिकेट के अंदर सबसे पहले उन्हें पता है कि ये पाकिस्तान के टैलेंट, ये जिस तरह अभी इसको बाहर निकाला गया है, वो एक शाह है यार जो ज़ख्मी करके कहा है, वो खुल के सामने लोग कह रहे हैं जी आपके प्रोग्रामों के अंदर के, वो प्रोफेसर कह रहा है जी कि वो बीमार नहीं था, उसको बीमार किया गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि उस तरह के लोग जो हैं वो अभी तक वफादार हैं। लेकिन उसकी भी मैंने मशहूरी देखी है KFC के अंदर और पेप्सी के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे। ये देखें आप, ये हमारा जो बाबर आजम है, जो ही हम ये खोलते हैं, वीवो किसकी कंपनी है? इंडिया की कंपनी है ना वीवो। इसमें कितने पैसे लेके इसने अपने आप को, यहीं से ये फिक्स हो जाते हैं। जो ही आप ऐप खोलते हैं तो इसकी मनहूस शक्ल जो है सामने आ जाती है। पेप्सी में देखें बड़े बड़े इसकी ये वैसे नहीं इनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती, इनकी शक्ल इस काबिल है कि ये इस काबिल किया जाए, इनका मेकअप, इनका ख़ास किस्म की वो चीज़ें लगा के और इनको वाइट करके दिखाया जाता है। तो दोस्तों, उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम वतन फरोश कौम है। हम भी कह सकते हैं अफगानिस्तान जैसी टीम को प्रमोट करने में पाकिस्तानियों ने किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने अपने साथ नमक हलाली की अपने मुल्क के साथ, और पूरी दुनिया के अंदर साबित कर दिया कि हम अफगानी कौम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी वफादारी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर से वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के माजर कैंपों में जिंदगियां गुजारी है ना, तो जा रहे हैं। तो जाते जाते वो पाकिस्तान को किस तरह की गाली दे के जा रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त 10 मिनट का ही होता है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दिल तो चाहता है कि और बात करूं। आप में से बेशुमार लोग मेरी इस पोस्ट के ऊपर कमेंट्स करते हैं, अच्छी बात है। बाद लोग ऐसे हैं जो पर्सनल मेरे कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं, तो वो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।
یو آر سو نائس. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کے لیے